नमस्कार दर्शकों, आज एसए न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के हंसाला गांव में, जहां परमजीत जी अपने परिवार के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही हैं। परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। कुछ समय पहले परमजीत जी के पति का निधन हो गया था, जिसके बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आज परिवार का गुजारा केवल पेंशन के सहारे चल रहा है, लेकिन इतनी सीमित आय में घर की जरूरतें पूरी करना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। ये मुहिम लाखों जरूरतमंद और दुखी परिवारों की मदद कर रही है और आज इसी के तहत परमजीत जी के परिवार को राहत सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। आइए जानते हैं कि इस मुहिम के तहत परिवार को क्या सहायता दी गई है, ये सहयोग उन्हें आगे कब तक मिलता रहेगा और इस पुनीत सेवा कार्य तथा पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में परमजीत जी का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसए न्यूज़ हरियाणा में। दर्शकों, एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है गांव हंसड़ा, जिला कुरुक्षेत्र में पड़ता है। यहां पे आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है असहाय परिवार के पास सहायता सामग्री लेकर के पहुंच चुकी है। मिलाते हैं परिवार से, परिवार के जो हालात हैं उनसे आपको रूबरू करवाते हैं, जानते हैं परिवार की स्थिति के बारे में। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, पहुंच चुके हैं डेरा चौकीदार, ब्लॉक थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र में। दर्शकों, ये एक परिवार है। यहाँ परमजीत कौर, वाइफ ऑफ प्रीतम सिंह, ये रहती हैं। आप ये मकान है, आप देख पा रहे हो, ये एंट्री गेट है। यहाँ पे कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई चौखट, कोई गेट वगैरह नहीं है। घर में घुसते ही लैट्रिन बाथरूम है, सब कच्चा है। ये दरवाज़ा है, कहीं अटैच नहीं है किसी दीवार को। ऊपर जो है छत नहीं है, प्राइवेसी के नाम पे कोई सुविधा नहीं है। ये बाथरूम है। जैसे तैसे ये परिवार गुजारा कर रहा है। ओपन लैट्रिन है, ओपन बाथरूम है। नीचे कच्चा है पूरा। ये इस परिवार के जो मकान है, इस ज़मीन के बीच में ये रसोई घर है। आपको दिखा दें, ये रसोई घर इस हालात में है। ऊपर से टीन, जो सीमेंट की टीन है वो डली हुई है, दरारें हैं। ये बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में गेट है। देख पा रहे हैं अंदर से भी रसोई को हम दिखाना चाहेंगे आपको कि सामने जो एक कड़ी है उसके साथ में दरार है और नीचे से भी कुछ, ये बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। ये रसोई है। हालात ऐसे हैं कि
ज़्यादा तेज़ हवा से भी ये गिर सकती है। सामने एक रूम बना है जिसमें ये परिवार रहता है। ये रूम है, ये दरवाजे लकड़ी के दरवाजे हैं, टूटे हुए हैं बिल्कुल। ये देखिए, ये गेट बहुत ही नाजुक स्थिति में है। अंदर से हम आपको दिखाना चाहेंगे। कड़ी की छत है और ये भी कई कड़ियाँ जो है टूट चुकी हैं। देख पा रहे हैं आप, बैंड हो चुकी हैं कड़ियाँ। इसके ऊपर कोई वो लकड़ी वगैरह नहीं है, ये टाइलें बिछा करके जैसे रह रहे हैं। जो आप ये जो लाइनें देख रहे हैं, ये बारिश के समय पानी की जो लाइनें हैं, टपका जो बोलते हैं, टपके की स्थिति है। इस साइड में देखेंगे तो दरार है, यहाँ से लेके वहाँ तक कुछ कड़ियाँ टूटी हुई हैं। नीचे फर्श अगर हम दिखाएं तो कच्चा फर्श है बिल्कुल। ये बेड है, बेड भी बिल्कुल टूटा हुआ है, जीर्ण शीर्ण है बिल्कुल। दर्शकों, साथ में एक हिस्से में एक रूम और आया है और उसकी कड़ियाँ टूटी हुई हैं, छत गिरी हुई है। आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो है इस परिवार के हिस्से में ये ज़मीन आई है। कहें कि एक रूम था, उसका आधा हिस्सा इस परिवार को मिला है। उसकी जो छत है वो गिरी हुई है, कड़ियाँ टूट चुकी हैं। आते हैं परिवार के मुखिया से और जानते हैं और किस परिस्थिति से परिवार ने अब सामना करना पड़ रहा है। उसको मिलाते हैं परिवार के मुखिया से। दर्शकों, जो परिवार के मुखिया हैं, बहन को कम सुनता है। ये बड़ी बिटिया है। बिटिया, आपका क्या नाम है? संदीप कौर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? +2। बेटा, ये परिवार की क्या हालात है, किस परिस्थिति से गुजर रहा है परिवार? मेरे पिता को 5-6 साल हो गए, उनकी कैंसर के वजह से भी मौत हो गई थी। जो हमारे पास 2 एकड़ ज़मीन थी वो भी उनकी बीमारी के कारण बिक गई थी। हमें बहुत बड़ी मुश्किल परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। कोई हमारा साथ नहीं देता और हम बहुत तकलीफ़ में हैं। बेटा, जो हालात हैं फ़िलहाल परिवार के, पूरे परिवार का जो है बाहर एक तरह से अपने आपकी मम्मी के कंधों पे है। क्या कुछ सोर्स इनकम है फ़िलहाल? मम्मी की पेंशन आती है और बस भाई की पेंशन आती है, उससे गुजारा होता है। कितने सदस्य हो परिवार में? 4 सदस्य हो। 2 भाई, 1 मैं हूँ, 1 मेरी मम्मी। गुजारा कैसा हो जाता था कि भाई आपको जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के जो सहारा लेना पड़ा, आपका गुजारा नहीं हो पा रहा था पेंशन में? नहीं, गुजारा नहीं हो पा रहा था। इसका पता कैसे चला आपको अन्नपूर्णा मुहिम का? जगदीश अंकल जी ने बताया था। अच्छा, उसके तहत आपको पता चला भाई ज़रूरतमंद को सहारा मिलता है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? हाँ जी। बेटा, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको सहायता सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है, इससे सहारा लगेगा परिवार को? हाँ जी, लग जाएगा। अभी कोई ऐसा तो नहीं कि कोई बाहर कुछ मांगने जाना पड़े किसी चीज़ के लिए? नहीं, अभी तो ठीक है जितना भी है। बेटा, जब से पिताजी एक्सपायर हुए हैं उसके बाद कोई ऐसा समय भी गुजरा है परिवार पे जिसमें कभी भूखा सोना पड़ा हो परिवार को? कभी कभार हुआ है ऐसा, पर मांग के कर लिया था गुजारा। बेटा, अब संत रामपाल जी महाराज ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ आपके सिर पे रख दिया है पूरे परिवार पे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने इस परिस्थिति में हमें खाने पीने के लिए ये सामान दिया। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी।
कभी न कभी दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो, तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है सर? संजीव दास है जी। संजीव सर, कैसे ढूंढ पाते हैं ऐसे परिवारों को? सतगुरुदेव जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसके तहत सभी जितने भी सतगुरुदेव जी के भगत हैं, सबको सतगुरुदेव जी का आदेश है कि अगर आस पास आपके कोई इस तरह का ऐसा है वह ज़रूरतमंद परिवार मिलता है तो उसकी सूचना तत्काल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी को दें। तो यहाँ के एक स्थानीय भगत हैं पासी के गांव के जगदीश भगत जी, तो उनको इस परिवार की स्थिति का पता चला था, तो उनके माध्यम से ये जानकारी जो है प्राप्त हुई थी जी। सर, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इस परिवार को क्या क्या सामान इस बार आप मुहैया करवाने वाले हो? एक बार दर्शकों को रूबरू करवाएं। ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सतगुरुदेव जी ने आज इस परिवार के लिए सामग्री भेजी है, खाद्य सामग्री, उसमें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। अगर 25 किलोग्राम आटा है, 5 किलो चावल है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के बासमती के, 4 किलोग्राम चीनी है, 1 किलो दलिया है, बेसन है, 2 लीटर सरसों का तेल है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का, प्याज है 5 किलो और 5 ही किलो आलू हैं, मूंग दाल है, मूंग दाल धुली है, चना काला है और दाल चना है, लाल मिर्च का 1 पैकेट है, 1 पैकेट जीरा है, 1 पैकेट हल्दी है, 1 पैकेट धनिया है, अचार है 1 किलो, 1 पैकेट चाय का है टाटा टी, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की, 1 टाटा नमक का पैकेट है 1 केजी का, 4 नहाने की साबुन है गोदरेज नंबर 1 की, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की, मदान साबुन है ये कपड़े धोने के लिए 1 किलो, घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े धोने के लिए, और 2 ये दूध के डिब्बे हैं अमूल के, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के हैं। घर पर जब दूध ना हो तो चाय बनाने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं और दूध भी बना करके प्रयोग किया जा सकता है जी। सर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली तमाम सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए पहुंचाई हैं। सर, अन्नपूर्णा मुहिम एक वाकई महान मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने जिसका आविष्कार किया है। सर, अन्नपूर्णा मुहिम की कोई कंडीशन भी है? जी, सतगुरुदेव जी की कंडीशन है कि एक तो जैसे परिवार ज़रूरतमंद हो, अपना घर का खर्चा ना चला पा रहा हो, ऐसा है परिवार हो, तो फिर ये मुहिम उस परिवार को मिलती है जिसमें कोई किसी तरह का नशा ना करे, मांसाहार ना करे, व्यभिचार दुराचार इत्यादि जो सामाजिक बुराइयाँ हैं इनसे वो दूर रहे। तो ये एक कंडीशन है इस मुहिम की जो है लग जाती है फिर उसका। सर, अन्नपूर्णा मुहिम का जो है उद्देश्य क्या है? सतगुरुदेव जी ने जो ये अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है, इसको उद्देश्य है कि समाज के अंदर आपसी भाईचारे की, सहयोग की भावना पैदा हो। सतगुरुदेव जी के कार्यों से प्रेरणा पा करके अन्य लोग भी एक दूसरे की सहायता के लिए सामने आइए। सर, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कोई चंदा, कोई पर्ची काटी जाती है, किसी तरह का कोई दान तो नहीं लिया जाता? जी नहीं, देखिए सतगुरु संत रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा इस समय पृथ्वी पर विराजमान है। स्वयं कबीर परमात्मा इस समय पृथ्वी पर आए हुए हैं, और अगर वास्तव में हम बात करें तो कबीर ही सेठ है, और स्वयं कबीर सेठ, कबीर परमात्मा, उनसे ऊपर ना तो कोई धनी है और ना ही कोई उनसे ऊपर सेठ है, और स्वयं पूर्ण परमात्मा तो है ही है। उन्हें किसी तरह का कोई दान चंदा या किसी तरह की पर्ची वगैरह काटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जब से सतगुरुदेव जी ने स्मारक को स्टार्ट किया है तब से लेकर आज तक के कहीं से 1 रुपया तो छोड़ो, 1 पैसे का भी कहीं से कोई दान या पर्ची सतगुरुदेव जी ने नहीं काटी, ना ही इकट्ठा किया है। सर, ऐसी महान मुहिम का जो है उद्गम किया संत रामपाल जी महाराज ने, सर क्या थॉट आया, क्या ऐसा विचार बना, क्या ऐसी कोई परिस्थिति घटी जिससे अन्नपूर्णा मुहिम का संचार करना पड़ा? एक दिन सतगुरुदेव जी समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उस समाचार पत्र में परमात्मा ने पढ़ा, सतगुरुदेव जी ने पढ़ा कि एक व्यक्ति ने बीमारी, भूख और गरीबी से तंग आकर के आत्महत्या कर ली और बच्चों को भी जहर दे दिया। तो इस बात का सतगुरुदेव जी को बहुत दुख हुआ, कष्ट पहुंचा सतगुरुदेव जी के हृदय को। तो उसी दिन सतगुरुदेव जी ने सभी आश्रमों में वकीलों के माध्यम से संदेश पहुंचाया कि अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की जाए और इस तरह के ज़रूरतमंद परिवारों को खोजा जाए और उनकी पूर्ण रूप से
चाहे वो रोटी है, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा या मकान, जो भी उनकी ज़रूरत है वो सारी ज़रूरत को पूरा किया जाए। तो ये एक कारण बन गया, आप कह सकते हैं, क्योंकि वैसे तो देखिए परमपिता परमात्मा है, सभी उन्हीं की संतान है, सारा जगत उन्हीं का, और एक जब बच्चे को दुख होता है तो पिता को कष्ट होता है। तो सतगुरुदेव जी ने तुरंत इस मुहिम को शुरू कर दिया और तब से लेकर के मुहिम ये बहुत बड़े स्तर पर आज तो बहुत बड़ा रूप ले चुकी है मुहिम। तो पूरे भारतवर्ष में क्या, बाहर भी, इस अन्य देशों में भी ये अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सर, हमें पता चला कि एक संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो अपने आप को मोस्ट पावरफुल देश कहता है अमेरिका, उस देश में भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किसी का मकान भी बनाया गया है। सर, अन्नपूर्णा मुहिम एक किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज ग्राउंड लेवल पर बहुत प्यार मिल रहा है अन्नपूर्णा मुहिम को। सर, अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई गई है संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार हर उस परिवार को सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं जो लाभ पात्र पाया जाता है। सर, ये कैसे संभव है, एक संत तमाम वो सुविधाएं उस परिवार तक पहुंचा रहे हैं? देखिए, मैं जैसे कि पहले भी आपको अभी बताया कि सतगुरुदेव जी स्वयं कबीर परमात्मा इसमें पृथ्वी पर अवतरित हैं। परमात्मा सतलोक में रहकर असंख्य ब्रह्मांडों का पालन पोषण करते हैं, उनकी शक्ति सर्वत्र कार्य करती है। इसी तरह परमात्मा की जो शक्ति है जगत का जो कण कण है उसमें विद्यमान है, हर जगह परमात्मा विद्यमान है। तो जो सतगुरुदेव जी हैं वो इस तरह के कार्य कर रहे हैं, उन्हें इस तरह के कार्य करने में कोई समस्या नहीं है। सर, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान के अंतर्गत तमाम वो सुविधाएं हर परिवार के पास पहुंचाई जा रही हैं। सर, और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जगत कल्याण के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए और क्या क्या कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं? देखिए, अन्नपूर्णा मुहिम ही अपने आप में एक बहुत बड़ी मुहिम आज बन करके उभरी है। जैसे कि जिसके सिर पर छत नहीं है उसे छत प्रदान की जा रही है, जो बच्चा पढ़ने में असमर्थ है उसको जो है शिक्षा के अवसर प्रदान कर रहे हैं। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, मकान के तहत देखिए यही मूलभूत आवश्यकताएं हैं एक व्यक्ति के लिए, और इन्हीं के लिए ही पूरा जीवन जो है परिश्रम करता है कोई भी व्यक्ति, और सभी सुविधाएं सतगुरुदेव जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको दे रहे हैं। और अगर सामाजिक अन्य कार्यों की बात करें तो चाहे वो बाढ़ पीड़ित हो, बाढ़ पीड़ितों की मदद हो, चाहे वो दवाई हो, खाना हो, पाइप हो, मोटरें हो, तो करोड़ों रुपए की पाइप मोटरें जब बाढ़ आई थी तब सतगुरुदेव जी ने जो है न केवल हरियाणा में बल्कि राजस्थान और आसपास लगते पंजाब में और आसपास लगते राज्यों में भी वो सुविधाएं पहुंचाई। इसके अलावा अन्य जो कार्य हैं, जैसे कि सतगुरुदेव जी दहेज रहित समाज का निर्माण कर रहे हैं। सतगुरुदेव जी के आश्रम में जब भी समागम होते हैं, सत्संग होते हैं, तो दहेज रहित शादियों का आयोजन किया जाता है, ब्लड कैंप लगाए जाते हैं, आँखों की जाँच के शिविर लगाए जा रहे हैं, दांतों की जाँच के शिविर लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो सतगुरुदेव जी कर रहे हैं। जो मुख्य उद्देश्य है सतगुरुदेव जी का वो है भक्ति मुक्ति का मार्ग यहाँ पर चलाना। जो भी सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा लेता है उसी प्रकार के व्यसन छोड़ देता है, चाहे वो मांसाहार हो, नशे हों, रिश्वतखोरी, व्यभिचार, दुराचार, जो भी इस समाज में पाखंड व्याप्त हैं, जो बुराइयां हैं, उन सब का त्याग कर करके वो एक कह सकते हैं कि निर्मल और स्वच्छ समाज का हिस्सा बन जाता है। तो ये सतगुरुदेव जी की दया से संभव है, उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है कि आज सतगुरुदेव जी की दया से एक ऐसा स्वच्छ और साफ समाज निर्माण हो रहा है जिसे आप कह सकते हैं कि सतयुग की शुरुआत सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से हो चुकी है। सर, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को सहायता दी जा रही है, सर अगर भविष्य में इस परिवार को दोबारा ये सहायता प्रदान प्राप्त करने का हो मन, तो कैसे आपसे कांटेक्ट करेंगे? देखिए, जब भी सामान जो परिवार को दिया गया है जब भी वितरित हो जाएगा तो सतगुरुदेव जी ने कार्ड बनाए हैं, तो इन नंबरों पर बहन जी कॉल करेंगे। तो जैसे ही ये कॉल करेंगे तो इनको जो भी ये सुविधाएं हैं, जो भी खाद्य सामग्री है या जो भी इनकी आवश्यकता होगी सतगुरुदेव जी का आदेशानुसार तो इस परिवार को दी जाएगी। तो ये कार्ड जैसे कि मैं बहन जी को दूंगा, ये कार्ड है बहन जी, जब भी सामान ख़त्म होना तो ये नंबर है, गुरु जी ने ये कार्ड आप लोगों के लिए बनवाया है और आप इन नंबरों पर फ़ोन करके अपना सामान मंगवा सकते हैं। बेटा संदीप, कोई देखो अब आपको ये कार्ड जो मिला है इसमें जो नंबर हैं, इन्होंने आश्वासन दिया है कि जब भी आपकी जो सहायता सामग्री संपन्न होने की कगार पे हो तो आप कॉल करें और इनको बुला लें, जो कि तो आपको दोबारा ऐसे ही प्रोवाइड होगी। आपकी कोई और भी नीड है, कोई परिवार की कोई आवश्यकता है? हमारे मकान टूटे पड़े हैं सारे, जब बारिश आती है पानी गिरता है बहुत,
तकलीफ़ में हैं हम, और लैट्रिन बाथरूम की भी हालत बहुत ख़राब है। ये भी एक बार संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से हम बात करेंगे। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। सर, जो बिटिया है वो कह रही है कि मकान टपकता है और एक रूम का तो जो है छत भी गिरी हुई है, तो मकान के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? देखिए, हाँ, जैसे कि अभी हमने भी देखा है यहाँ पर के बाथरूम और जो टॉयलेट है छत भी नहीं है, और रसोई की भी हालत ऐसी ही है। कमरा भी ऊपर ही तिरपाल डाल रखी है कमरे की भी, जो बल्कि जो बरसात वगैरह में अंदर पड़ना है। तो इसकी एक प्रार्थना जो है परिवार के लिए, मकान की जो प्रार्थना है वो बना करके संत रामपाल जी भगवान जी के श्री चरणों में भेजेंगे। फिर जैसे भी सतगुरुदेव जी के आदेश होंगे तो आगे की जैसे भी परमात्मा आदेश देंगे तो इस परिवार को उस तरह की सुविधा सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार प्राप्त होगी। सर, जो ये सुविधाएं हैं संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को दी जा रही है, सर ये एक यहीं स्थगित कर दी जाएगी या जो कि तो ऐसी ही चलती रहेगी? नहीं, देखिए, अभी इस परिवार की जो सहायता शुरू की गई है आज, ये सतगुरुदेव जी के आदेश हैं कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य न हो जाए, ये परिवार स्वयं आत्मनिर्भर न हो जाए, तब तक इस परिवार की यूं ही सहायता अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सतगुरुदेव जी करते रहेंगे। देखिए दर्शकों, कितनी महान है ये मुहिम। आप फ्लैक्स के माध्यम से देख पा रहे हैं, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, सुविधाएं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर उस परिवार तक पहुंचाई जाती हैं संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार, उनके शिष्यों के माध्यम से। दर्शकों, हमारे साथ जो ग्रामीण माताएं हैं वो भी जुड़ चुकी हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है माता? कमला देवी। माता जी, कैसी लगी मुहिम आपको? ठीक लगी जी। देखिए माता जी, एक संत है, लाखों ऐसे परिवारों तक सहायता सामग्री पहुंचा रहे हैं, और अकेले ये परिवार नहीं है, मकान तक बनाए जा रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, हर चीज़ वो उस परिवार तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा लगा। हाँ जी, तो कैसे लगी ये मुहिम आपको? अच्छा लगी, अच्छी लगी है जी। माता जी, आपने खाने कमाने मतलब जो मांगने खाने वाले तो देखे होंगे, हाँ, देने वाला तो पहली बार देखा है? हाँ, देखा जी, पहली बार देखा जी। क्या कहना चाहेंगे उस महान संत के बारे में जो ऐसी सिचुएशन में इस परिवार का सहारा बने? बस यही कहना चाहते हैं, इनका सारा बना, अपना मकान बन जाए, इनका अच्छा हो जा, अपना मन भी हो आवा भी, चल हमारे भाई भतीजे हैं, भाई तो चला गया, अग्गा भतीजे हैं अभी अच्छा बना, जुड़े रहा समाज के साथ, गुरु के उसमें चरणों में। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार।
गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। देखिए दर्शकों, माता जी भी कितनी खुश हैं कि ये परिवार जो है संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, और हम भी चाहते हैं और ऐसे ही इस परिवार का जो है सहारा संत रामपाल जी महाराज जी बने रहें। दर्शकों, अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि महान है वो संत, महान है उनके शिष्य, महान है ये मुहिम, और महान है उनके शिष्य जो ऐसी मुहिम को आगे बढ़ाने में संत रामपाल जी महाराज का सहयोग कर रहे हैं। दर्शकों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहें ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। मिलते हैं अगली किसी ज़रूरतमंद परिवार के पास अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब